इधर मैंने घुमाया कपड़े को, इसके साथ साथ मैं इसको रख रहा हूँ और सिलाई कर रहा हूँ। तो अभी हम इसके ऊपर ये चेक करेंगे। ये जिप लगाने का तरीका है, मुकम्मल हो चुका है। आपके सामने सब कुछ करूंगा, तो वीडियो को जरा आखिर तक देख ले। जिस तरीके से मैं ये काटूंगा और जिस तरीके से मैं इसको सिलाई करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ये सोफे का सीट आप कैसे बनाएंगे। ये मजलिस का सीट भी हो सकता है और मजलिस का बैक साइड भी हो सकता है। अगर आप मजलिस बनाना चाहते हैं तो ये जो मैंने एक गद्दा बनाया है ना, ये छोटा है और इसके लिए हमने पहले फोम कवर बनाए थे। अभी हम छोटे छोटे बैक साइड बना रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटाई है 4.5 इंच, लंबाई है ये 25 इंच है, इसका चौड़ाई है 16 इंच है। सबसे पहले हम ये काटेंगे फ्रंट वाला साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप कनी काटेंगे। मेरे पास तैयार लंबाई है 25 इंच, मैं 27 इंच लूंगा। 27 इंच मैंने इधर निशान लगाया और 27 इंच पे मैं इधर निशान लगाऊंगा। तो अभी इसको मैं एक मार्किंग करूंगा। इधर चौड़ाई ले लेंगे, तो चौड़ाई मेरे पास है 16 इंच, मैं 18 इंच लूंगा क्योंकि मुझे चारों तरफ 1-1 इंच ज्यादा लेना है। तो मैं 18 इंच पे निशान लगा रहा हूं इधर। अभी हम इसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इस तरीके से आपके साथ फ्रंट साइड आ गया। मैंने टॉप और बैक काटे। अभी हम इसका ये वाला हिस्सा काटेंगे, ये वाला हिस्सा। अभी मैं ये वाला कपड़ा जो है ना मैंने काटा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जगह तो 4.5 इंच है। मैंने तकरीबन ये 16 है, ये 25 है, फिर ये 16 है, फिर ये 25, तो 16 और 16 32 और 25 और 25 50। तो आप टोटल जो है 82 इंच कपड़ा काटेंगे। ये फोम वाला पाइपिंग है, आप दूरी भी डाल सकते हैं। ये 7.25 इंच मैंने काटा। अभी हम एक तरफ पे इधर ये रखेंगे, इधर एक सिलाई दे देंगे, इसको मोड़ूंगा, इधर भी पाइपिंग आ गया, इधर भी पाइपिंग आ गया। इसके सेंटर में जो है ना हम 4.5 इंच रखेंगे इधर, और इधर आपने सिंगल पैर लगाना। ये मैंने सिंगल पैर लगाया हुआ है, ठीक है। मैं अंदर की तरफ तकरीबन 1.25 इंच या आधा इंच कपड़ा मैं मोड़ रहा हूं। अंदर मैंने रखा हुआ है ये, इसलिए मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये पाइपिंग लग रहा है। अभी इधर भी हम तकरीबन 2 से 2.5 इंच बगैर सिलाई के छोड़ेंगे क्योंकि ये जोड़ लगाने का वक्त जो है ना ये काम आएगा, फिर वापस खोलना पड़ेगा। दूसरी साइड पे अभी पाइपिंग लगाना है, तो इधर से हम लोग इधर ये जो पाइपिंग का जगह है ना, इसका अंदर की तरफ हम लोग 4.5 इंच ले लेंगे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाइपिंग आप देख सकते हैं, ये लग गया, ठीक है। ये फ्रंट साइड है 16 इंच वाला। हम इधर से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इधर भी अभी 1 इंच निशान लगाए। ये मैंने निशान लगाया, सही गया। ये कॉर्नर है, जब इधर मैं आऊंगा ना इधर कॉर्नर पे तो मैं रुक जाऊंगा। मैं अभी इधर कॉर्नर पे आ गया। अभी मैं पैर को ऊपर उठाऊंगा और इसको भी घुमाऊंगा, फ्रंट साइड को भी, और ये जो उंगली है ना, एक उंगली की मदद से उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करूंगा और इसको मैं घुमाता हूँ इधर। इधर मैंने घुमाया कपड़े को और अभी ये जो 25 इंच वाला साइड है ना, इसके साथ साथ मैं इसको रख रहा हूँ और सिलाई कर रहा हूँ। अच्छा, एक और पीस मैंने उठाया है, जबरदस्त पॉइंट सामने आ गया। ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास ये वाला पीस, जो लंबा पीस है ना, ये जो मैंने जिसमें पाइपिंग बनाया, अगर आपके पास वो कपड़ा कम है और आप लोग थोड़ा सा बचत करना चाहते हैं, ठीक है,
तो आपने अगर कपड़े में जोड़ लगाया है तो जोड़ कहाँ पर आना चाहिए? ये जोड़ ये कॉर्नर पर आना चाहिए। मेरा मतलब ये है ना कि इधर ये जोड़ इधर आ गया है, ये जोड़ इधर अगर आप लाएंगे ना तो ये प्रोफेशनल काम होगा। वो अभी मैं ये जोड़ इधर ला रहा हूँ, इधर ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे जोड़ आएंगे। दिखा दे, ये जोड़ मेरे पास इधर है, तो ये जोड़ बिल्कुल कॉर्नर में आएगा। अभी आप इस तरीके से रखें और ये कपड़ा घुमाएं और साथ में ये भी ऐसा घुमाएं। अभी ये ऐसा घुमाता हूँ, इधर कपड़े को थोड़ा सा आपने पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, ताकि ये कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर पे बने, बिल्कुल कोने पर कॉर्नर बनना चाहिए। इधर देखो, ये मैंने खुला किस लिए छोड़ा? ये इसलिए छोड़ा मैंने खुला ना, जब जोड़ लगेगा तो फिर ये जगह बंद करेंगे। अगर आपको इजी लग रहा है कि मैं इसको नीचे रखूं और ये कपड़ा ऊपर रखूं, तो ये मैंने नीचे रखा हुआ है और ये कपड़ा इधर से आप अंदाजा लगा ले कि आपका सिलाई जो आएगा ना तो 1 इंच कपड़ा जो है ना दबाव में जाना चाहिए। और सिंगल पैर आपने लगाया है, ये सिंगल पैर है। सही हो गया? तो इधर तक हम आते हैं। अभी इधर तक आ गए, अभी हम निकालेंगे इसको, हम इसके साथ साथ काटेंगे, बिल्कुल इसके साथ। इधर आप कंफ्यूज होंगे कि इधर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इधर देख ले, जरा गौर से देख ले। ये कपड़ा इधर तक आ गया, ये वाला कपड़ा इधर तक आ गया। अभी हम इसको आपस में जोड़ेंगे, इस कपड़े को। ये इधर जोड़ लग गया, लेकिन फिर भी आपने इधर थोड़ा सा अंदाजे से इसको इधर पकड़ना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही हो गया? अभी ये सही आ रहा है ना, तो पाइपिंग इस सिलाई के साथ आप रखेंगे और काटेंगे। पाइपिंग तो ज़्यादा हो गया ना जब हमने कपड़ा काटा तो, और ये वाला पाइपिंग भी इधर लेकर आएंगे, ये इसके साथ हम बिल्कुल इसके साथ काटेंगे। ये तो ये सिलाई के सामने बिल्कुल मैं काट रहा हूँ, और ये वाला जो है तो ये भी बिल्कुल ये जो सिलाई है ना इसके सामने काटेंगे। बस ये हो गया। अभी इसको चीरेंगे आप हाथ से, इधर थोड़ा सा सिलाई मुझे खोलना पड़ेगा। ये मैंने बिल्कुल सामने रखे, और ये अभी इसके ऊपर मैंने मोड़ा कपड़ा, तो ये इस तरीके से मैं इधर सिलाई दे दूंगा इधर। तो ये एक जोड़ लग गया, अभी दूसरा वाला जोड़ लगा रहा हूं। अच्छा, ये जोड़ लग गया है, सही हो गया। अभी हम इसको बंद करेंगे। अभी ये जोड़ जो है इधर बिल्कुल कॉर्नर पर आएगा। इसको घुमाएं, तो अभी हम इसके ऊपर ये चेक करेंगे। अभी ये कोना जो है ना इधर सीधा आ रहा है, तो देखो ये मैंने पहनाया। अभी इधर जो है इजी है, इधर अभी हम जिप लगाएंगे और फिर इधर जो है ना बैक साइड रखेंगे और सिलाई करेंगे। फिर हमने निशान लगाना है, क्योंकि जब हम दूसरा वाला बैक साइड लगाएंगे तो ये कोना बिल्कुल कोने के ऊपर बराबर आना चाहिए। इधर देखिए, इधर भी एक निशान लगाऊंगा कोने पर, ये जगह दिखा स्पेशली, और इधर भी निशान लगाया। तो अभी ये वापस इससे निकालेंगे और इधर हम जिप लगाएंगे। ये मैंने निशान लगाया ना, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ये सेंटर में आ गया है। अभी इधर से हम स्टार्ट ले लेंगे, लेकिन इधर ये जिप की उस तरफ से आपने सिलाई नहीं शुरू करना है। ये जो इधर जिप है ना, जिप जिगजैग, इसके साथ ही हमने स्टार्ट लेना है, और बस एक छोटा सा सिलाई करना है। इसको इधर पक्का करना है ताकि ये वापस नहीं निकल जाए। अभी जब जैसे ये उधर इधर से उतरेगा ना, कपड़े की तरफ आ जाएगा, तो हम इसको घुमाएंगे ऐसा। इधर दिखा ये जगह, ये इसके साथ साथ अभी मैं रखूंगा और सिंगल पैर से एक सिलाई दूंगा। तो ये जिप लगाने का तरीका है। ये इधर से मैंने निकाला, सही है। ये इधर देखो, ये कॉर्नर है,
तो कॉर्नर बन गया। बैक साइड लगा रहा हूँ। तो अभी बैक साइड में ये कपड़ा उधर लेकर जा रहा हूँ, उल्टा साइड पे। उल्टा साइड पे मैंने लेके गया। इधर तो ज़रा गौर से देख ले, ये जगह बहुत अहम है इसमें। और इधर जो है ये मैंने कोना बनाया है ना, तो इसको मैं तकरीबन 1 इंच छोड़ के, मैंने 1 इंच कपड़ा, तकरीबन आधा इंच कपड़ा इधर छोड़ेंगे और आधा सिलाई में जाएंगे। तो इसको मैं मशीन पर लेकर आ रहा हूँ। सही हो गया। चूँकि हमने इधर अभी 1 इंच दबाव रखना है ना, तो इसीलिए मैं ये जिप थोड़ा अंदर की तरफ रख रहा हूँ। जो निशान है ना, ये 1 इंच इधर अंदर आना चाहिए। ये वाला निशान जो है ना कॉर्नर का, क्योंकि कपड़ा इस पे 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए, बैक साइड वाला कपड़ा। अभी मैं इसके साथ साथ रखूँगा और चारों तरफ इसको बंद करूँगा। इधर कुंडी आ गया है, कुंडी में उधर लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, इधर ये जो कॉर्नर आ रहा है, इधर मैं एक कस लगाऊंगा ताकि मुझे जिप को घुमाने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये मैंने सुई को नीचे रखा हुआ है। अभी मैं इसको घुमाऊंगा, ऐसा इसको घुमाएं, लेकिन पहले इसको हाथों की मदद से जो है ना ये जिप सही कर दें। और फिर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ सिलाई को लेकर आते रहेंगे। देखो ये इधर ये कॉर्नर बन गया है। अभी आप ये जिप को बंद कर सकते हैं। 1 मिनट। दूसरा वाला ये उस तरफ लेकर जाऊंगा। तो अभी हम जिप के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। ठीक है, इधर आप सिलाई को ज़रा पक्का करें और धागा काटें। ये जिप लगाने का तरीक़ा भी आपको बताया। तो ये इसमें जिप लग गया है। तो देखिए ये कोना जो है ना ऑलरेडी इधर मोड़ा हुआ है। हम हाथों की मदद से इसको मोड़ेंगे और इधर रखेंगे। और इधर जो जिप है ना इसके ऊपर हम एक टांका और ले लेंगे ताकि ये जिप जो है थोड़ा सा मजबूत रहे। तो ये कवर बन गया है। अभी हम इसको फोम को पहनाएंगे। ये जो कॉर्नर है ना, आप बिल्कुल देखो, ये कॉर्नर को आप बनाएं और ये पाइपिंग को बिल्कुल एज पर लेकर आए, बिल्कुल किनारे पर लेकर आए। इधर आप अभी ये पहनाने का तरीका है। अगर आपने एक साइड पहना लिया ना आराम से, ठीक है, ये एक साइड इसको पहना है आपने। अभी ये जो जिप है ना इसको आप आराम से बंद करेंगे। देखो ये जिप मैंने आराम से बंद कर दिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट वाला पीस था ना वो भी बन गया है। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप हमारे वीडियो को अगर तवज्जो से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो इससे बेहतरीन कवर आप बना सकते हैं। अगर मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे छोटे मोटे काम अपने घर में खुद कीजिएगा और पैसे बचाएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह फमान।